दीन आमारा। હવે હવે બોલો સે દીનામારા। अपराधे घूची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संसार संचार। अपराध गुची शुद्ध नाम रुचि कृपा हमे बले हृदय संचार। अपराधे घूची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार। अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा हमे बले हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दीन मारा। हीना कबे निज मानी तै सुता गुण हृदय ते आने। हीना कबे निज मानी तै सुता गुण हृदय ते आने। हीना कबे निज मानी तै सुता गुण हृदय ते आने। सकले मनाद अपनी अमानी है स्वजीवन रस सारा। सकले मनाद अपनी अमानी है स्वजीवन रस सारा। सकले मनाद अपनी अमानी है स्वजीवन रस सारा। सकले मनाद अपनी अमानी कबे हबे बोलो से दीन मारा। जन जन आर कविता सुंदरी बलिबे न चाही देख सुख करे। जन जन कविता सुंदरी बलिबे न चाही देह सुख करे। जन जन आर कविता सुंदरी बलिबे न चाही देख सुख करे। जन्मे जन्मे दाओ ओए गौर हारी आहे दुखी भक्ति चरणे तुम्हारा। जन्मे जन्मे दाओ होए गौर हारी आए दुखे भक्ति चरण तुम्हारा। कबे हबे बोलो से दीन मारा।
हरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारणा पुलकित देह गद गद वाचना हरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारणा पुलकित देह गद गद वाचना देवर्णीय विपदु हवे संगठाना निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधारा देवर्णीय विपदु हवे संगठाना निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधारा हवे हवे बोलो सिद्धि हमारा हवे नवद्वीपे सुरधुनि तटे वर नित्यानंद बलि निष्कापटे कावे नवद्वीपे सुरधुनि तटे वर नित्यानंद बलि निष्कापटे नाचिया गाइया भेड़ाई बेछूटे बटुल रखाए छाड़िया बिचारा नाचिया गाइया भेड़ाई बछूटे बटुल रखाए छाड़िया बिचारा कभी हमें बोलो सिद्धि हमारा हवे नित्यानंदा मोरे करी दाया चढ़ाई दे मोर विषय रमाया कावे नित्यानंदा मोर करी दाया चढ़ाई दे मोर विषय रमाया दिया मोरे निज चरणे रचाया नाम राखे दे दीवे अधिकारा दिया मोरे निज चरणे रचाया नाम राखे दे दीवे अधिकारा
कबे हबे बोलो से दीना माया किनी बलूटी हरि नाम रासा नाम रसे माती हाय भाषा बालूटी हरि नाम रासा नाम रसे माती हाय भाषा रसे रसिका चरण परसा करिया माझी बेरसे अनिवारा रसे रसिका चरण परसा करिया माझी बरसे अनिवारा कबे हबे बोलो से दीन हमारा कबे जीव दोया होइबे उदाया निज सुख भूलि सुदीना हृदया कबे जीव दोया होइबे उदाया निज सुख भूलि सुदीना हृदया भक्ति विनोद करिया विनाया प्रिय ज्ञत करी बेचारा भक्ति विनोद करिया विनाया प्रिय ज्ञत करी बेचारा कबे हबे बोलो से दीना हमारा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोर तर्षद हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोर तर्षद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल प्रीचिंग प्रोग्राम्स की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaya udirayet नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सूरतो भंगुर्मन्मतिर्गतिर् मत्सर्वस्य पादाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर श्रीमासनस्तव श्रीमद्राधा शिलागोविन्देव्यो पृष्ठलेभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटटष्टितः कर्षणवेनो सुनिर्गोपिर्गोपिर्नाथ श्रियास्तुने निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्णा। तो ये जो है बहुत सुंदर भजन है और ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थना है। विज्ञप्ति, दैन्य विज्ञप्ति। तो बहुत आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि किस प्रकार हम लोग सब साधक हैं और साधना के अंदर प्रमुख जो है स्थान आता है ध्यानपूर्वक जप करने का। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान ने हमको 3 उपहार दिए हैं, हमारा शरीर, हमारा मन और हृदय। तो ये इन तीनों को हम जप के अंदर लगा सकते हैं और जब तक इन तीनों को ठीक प्रकार से हम नहीं यूज़ करते जप करने के लिए तब तक हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था शरीर के बारे में कि किस प्रकार शरीर को हम तैयार कर सकते हैं जप करने के लिए। उसके अंदर मैंने बताया था कि पोस्चर मतलब आपके बैठने का तरीका, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, आप कैसे बोलते हैं, उसका महत्व हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में, और तीसरा है लिसनिंग, सुनना। तो ये जो है शरीर को हमने तैयार किया जप करने के लिए। दूसरा आता है मन। तो मन के लिए भी हमने पिछली बार बताया था कि मन को अगर हमको हरे कृष्ण महामंत्र पे अगर जो है फोकस करना है तो क्या करना होगा कि एक बार में एक ही मंत्र का उच्चारण करना है, मतलब एक बार में एक ही मंत्र पे फोकस करना है। जो मंत्र हम वर्तमान में जप रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो जो पहला हरे है हरे कृष्ण महामंत्र का, उसको जो है थोड़ा स्ट्रेस डाल के बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के बोल सकते हैं। तो उसको स्ट्रेस डाल के बोलते हैं तो क्या होता है कि मन जब भटकता है तो मन जो है वापस आ जाता है। तो फर्स्ट हरे को जो है हमको स्ट्रेस डाल के बोलना है, और बाकी जो हरे कृष्ण महामंत्र है कंप्लीट, उसमें जो पहला हरे है, पहले हरे को हमको स्ट्रेस डाल के बोलना है, और बाकी सारे जो है शब्दों को नॉर्मली जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये तो नॉर्मल बोलना है। जब हम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जब पहले हरे को जब हम स्ट्रेस करते हैं तो हमारा मन कहीं भी होगा भाग के आएगा, हरे कृष्णा। तो मन जो है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो हमारा मन है ये भगवान के दिव्य शब्द ध्वनि पे ही इसको रेस्ट मिलता है, इसको विराम मिलता है। तो ये हमने पिछली बार चर्चा किया था। और लेकिन अगर हम ये दो प्रयास भी करेंगे कि शरीर को हमने एकदम रेडी कर लिया जप करने के लिए, हम सीधे बैठे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर कर रहे हैं, है ना, कि राम राम या रामा रामा नहीं बोल रहे हैं, रामा बोल रहे हैं, या कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। सुन भी रहे हैं, मतलब सुनने का प्रयास भी कर रहे हैं। मन भी किसी तरीके से हमने लगा लिया है, उसके बाद भी जप करना मैकेनिकल हो सकता है। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जप के अंदर, वो है हृदय का। और जब तक हम अपना हृदय नहीं लगाएंगे जप के अंदर, तब तक जप सुधर नहीं सकता, वो मैकेनिकल रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे प्रार्थना पूर्वक जप किया जाए। हम जो जप करते हैं कैसे उसको हृदय से किया जाए। अगर हम देखते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं, जब तक उसमें हृदय नहीं लगाते वो काम अच्छे से नहीं होता। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि एक जब व्यक्ति होता है, वो जब तक वो मतलब ये भौतिक उदाहरण है, लेकिन जैसे ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, उसका भी शादी नहीं हुआ है, तो वो इररिस्पॉन्सिबल रहता है अनेक प्रकार से, कोई भी काम ऐसे ही करता है, ठीक से नहीं करता। लेकिन जब उसका शादी हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, या मतलब बनाया जाता है उसको रिस्पॉन्सिबल। तो फिर वो कोई भी कार्य करता है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। फिर वो अपने लिए जो कष्ट नहीं उठाता था वो परिवार के लिए उठाएगा, है ना। रात भर लेट नाइट काम करके आएगा, है ना। बच्चा बीमार हो जाएगा तो उसको लेके जाएगा हॉस्पिटल, पत्नी का ख्याल रखता है। तो इसमें उसका हृदय इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम किसी भी कार्य में हृदय को नहीं डालेंगे तब तो वो कार्य अच्छे से नहीं हो सकता, वो मैकेनिकली होगा। हम आज अगर हम अपने जीवन में देखें एज अ साधक, तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं शांति, चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं सुख, हम लोग चाहते हैं प्रेम, हम लोग चाहते हैं केयर मतलब केयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखभाल। हम लोग चाहते हैं मित्र, हम लोग ये सब चीज़ें चाहते हैं। क्यों? या ऐसे बोला जाए कि हम अपने जीवन में किन व्यक्तियों से आकर्षित होते हैं, किन किन क्वालिटीज़ से आकर्षित होते हैं, उन्हीं को हम चाहते हैं। हम कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए हम सुंदरता भी चाहते हैं। या हम कोई बहुत ही जो है अमीर व्यक्ति को देखते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं, हम धन भी चाहते हैं, नहीं। या हम कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, उसको देखते हैं तो यार काश ये मेरा फ्रेंड होता, या मैं इतना बुद्धिमान होता, हम ये भी चाहते हैं। इसलिए जो है एक बार एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो वो आइंस्टाइन के पास आई। उन्होंने आइंस्टाइन को बोला कि देखो आप बहुत बुद्धिमान हो और मैं बहुत सुंदर हूँ, अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमारा जो बच्चा होगा वो सुंदर भी होगा और बुद्धिमान भी होगा, है ना। तो जो है आइंस्टाइन ने बोला आप बोल रहे हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसका उल्टा हो गया तो कहीं उसने आपकी बुद्धिमानी और मेरी सुंदरता को ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? तो कहने का मतलब ये, हम लोग ये सब चीज़ चाहते हैं पर हम कभी सोचते नहीं कि मैं क्यों चाहता हूँ। क्योंकि वास्तव में अगर इन सब के रूट पे जाया जाए तो हमको कृष्ण चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। केवल कृष्ण ही हमको सेटिस्फाई कर सकते हैं। कल एक भक्त हैं मेरे अच्छे मतलब कनेक्शन में है, तो ऐसे ही वो बता रहे थे कि वो भक्त जो हैं वो जो है ऐसा अपना एक स्टोरी बता रहे थे कि एक मतलब रोज़ ऐसा दिल तोड़ने वाला स्टोरी आता ही रहता है। तो वो बता रहे थे कि किस प्रकार के लव स्टोरी था बेसिकली।
तो एक जो है ऐसा होता है ना कि एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, बोलते थे कि प्रभु जी मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, प्रभु जी क्या करूँ, वही विचार वही ख्याल आ रहा है। तो ऐसा करके मैंने समझाया, देखो इतने दिन तक तो उसके बिना रह ही रहे थे ना, आप समझ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? बोले प्रभु जी क्या करूँ, वो दिमाग से निकलता ही नहीं है, वो ऐसा फ़ोटो छप गया है। तो मैंने कहा एक चीज़ बताओ, क्या गारंटी है कि जब वो मिल जाएगा या मिल जाएगी तो तुमको संतुष्टि मिल जाएगी? क्या गारंटी है? क्योंकि ये तो मन है ना। तो मैंने कहा जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगा, जब तक वो आत्मा सेटिस्फाई हो नहीं सकता। तो वास्तव में ये हम सब लोग चाहते हैं, इसके पीछे रूट कॉज क्या है कि हम लोग भगवान को चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो है हम कैसे जो है इसको भगवान को कैसे अप्रोच करें, ये इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग के समय स्पेशली। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, तो प्रार्थना करके जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने जो भजन पढ़ा, बहुत सुंदर भजन है, इसको हम चर्चा करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नाम, देखो ये जो भजन है, अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जप सुधर जाएगा। तो इस भजन में क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर भजन है, इसको गौर से सुनिएगा। अपराधे घूची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हब हृदय संचार। बोल रहे हैं कब? हे भगवान, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं, खुद के लिए नहीं बोल रहे, वो तो खुद तो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, वो बोल रहे हैं हमारे लिए। हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि वह दिन कब आएगा जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। कब आपकी कृपा से मैं भगवान के पवित्र नाम जप का रसास्वादन करने में समर्थ बन पाऊंगा। मतलब कब वो दिन आएगा, ये हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। इसको बोलते हैं एस्पिरेशन, और बोलते हैं स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। लोगों का एस्पिरेशन क्या रहता है? कौन बनेगा करोड़पति, है ना, या हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरिम। कि लोगों को क्या चाहिए? धन चाहिए, अच्छा जन्म चाहिए, यही लोगों से पूछो क्या चाहिए? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। लेकिन भक्त का एस्पिरेशन क्या है? ये भक्त का एस्पिरेशन है। भक्त की इच्छा क्या है? कब वो दिन आएगा प्रभु जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। अभी जो हम जप करते हैं, जप करने में 3 स्तर होते हैं। एक होता है नाम अपराध, एक होता है नामाभास, एक होता है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध मतलब कैसे पता लगेगा हम के नाम अपराध में हैं? अगर हम जप कर रहे हैं, अगर हमारे आंखों से आंसू नहीं आ रहा, हमारे बाल खड़े नहीं हो रहे, है ना, कृष्ण को देख के हमको जो है एकदम शौक जैसे अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपराध कर रहे हैं। कृष्ण का नाम लेते ही टप 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 आंसू आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है, अभी भी हमको टप 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 आंसू आता है, लेकिन क्यों? कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा? सुबह से लेके चल रहा हूँ, 3 बजे से जब कर रहा हूँ, कब ख़त्म होगा? कई भक्त तो ऐसा भी, एक भक्त मजाक में बोल रहे थे अपने प्रवचन में, बोले ये जो है ये चौथा ताप है। क्योंकि भक्त लोग परेशान हो जाते हैं माला करते करते, और फिर जो है इसको, जैसे ही हमको खुशी कब होती है? जब माला ख़त्म होती है। लेकिन वास्तव में जिसको नाम में रुचि है उसको अच्छा नहीं लगे, अरे इतना जल्दी कैसे हो गया? तो ये है, तो ये इससे पता लगता है कि हम नाम अपराध पे हैं। और नामाभास वो होता है जब हम अपराध से बचने का प्रयास करते हैं। और नाम, शुद्ध नाम होता है, ऐसा बोलते हैं कोई भगवान का एक शुद्ध नाम ले ले, जितने पाप वो कर नहीं सकता उससे ज़्यादा मुक्त हो जाएगा। तो हम जो अभ्यास कर रहे हैं, शुद्ध नाम लेने का अभ्यास कर रहे हैं, एक शुद्ध नाम, उसी का अभ्यास चल रहा है। तो ये बता रहे कब वो दिन आएगा जब मैं अपराध से मुक्त होकर एक शुद्ध नाम ले पाऊंगा, भगवान की कृपा से पवित्र नाम जब का रसास्वादन कर पाऊंगा। तो जब भगवान का नाम जो है वो अमृत के समान है ना, उसका आस्वादन किया जाता है। इसमें जो है शिला प्रभुपाद जी जब हिप्पियों के बीच में गए तो उनको बोला कि मैं जो है आपको शराब से भी बड़ा नशा दूँ तो बोले हाँ हाँ दो। तो फिर शिला प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मंत्र दिया उनको, और वास्तव में शराब से भी बड़ा है, दिव्य 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 नशा है।
फिर आगे बोल रहे हैं यस, तृणादिकाहीना कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, सकले मानाद आपनी अमानी, है आस्वादीन नाम रस सारा। तो बोल रहे हैं कब ऐसा दिन आएगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं सब कुछ कॉमन है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदारी। किसी को अगर 24 घंटे शुद्ध भगवान का नाम करना है, 24 घंटे, तो 4 चीज़ें अपने जीवन में डालनी पड़ेगी। पहला क्या है, घास के तिनके से भी ज़्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। घास पे आप पैर रखते हो तो घास फिर खड़ी हो जाती है, लेकिन भक्त जो होता है उससे भी ज़्यादा विनम्र होता है। वो फिर भी जो है रिवेंज नहीं लेता, मतलब बदला लेने की भावना नहीं होती, विनम्र होता है। दूसरा बताते हैं पेड़ के समान सहनशील होना चाहिए। पेड़ के लोग जो क्या करते हैं, पेड़ से फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्लावर्स ले लेते हैं, उसके बाद पेड़ को लास्ट में काट भी देते हैं, फिर भी पेड़ कुछ नहीं बोलता। गर्मी में खड़ा है लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को पानी पिलाओ। तो ये उदाहरण दिया, इतना सहनशील होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। तीसरा है, चलो यहाँ पर भी हो जाए, तीसरा जो है वो है क्या, खुद को कोई मान की आशा न रखना। ये भी जैसे तैसे जोर मार के कोई कर ले, खुद के लिए कोई मान की इच्छा न रखना। लेकिन चौथा सबसे कठिन है, वो क्या है, दूसरों को मान देना। ये तो जो है बहुत ही मुश्किल है। तो जब कोई ये 4 चीज़ें अपने जीवन में करेगा तभी जाके वो 24 घंटे नाम ले सकता है। या इसको ऐसा समझा जाए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कोई 24 घंटे नाम लेगा तो ये बाकी 3 गुण अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, क्या बता रहे हैं कि कब मैं स्वयं को घास के तिनके से भी अधिक हीन समझूंगा, कब वो दिन आएगा। अभी क्या है, क्या समझ रखा है, जानते हो आप मेरे को कौन हूँ मैं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं फिर क्या होता है, मैं फिर बकरी बनना पड़ता है, मैं करता रहता है। तो जब तक ये मैं रहेगा ना तब तक, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं, फिर है कब सहनशीलता का गुण मेरे हृदय में प्रकट होगा। बहुत सहनशील होना पड़ेगा। सहनशीलता जो है साधु का लक्षण है। वो कौन सा श्लोक है, तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। बहुत सहनशील होना पड़ेगा तब जाके। कब मैं सबको सम्मान देता हूँ, अपने सम्मान को किंचित भी आशा नहीं करूँगा। इस प्रकार से कब मैं आपके पवित्र नाम में निहित अमृत का आस्वादन करूँगा, तो तब जाके शुद्ध नाम ले पाऊँ, अमृत का आस्वादन कर पाऊँगा। फिर क्या है, हाँ ये, और ये भी देखिए, धन जन आर कविता सुंदरी, बलि बेना चाही देह सुखकारी, जन्मे जन्मे दाओ हे गौरहारी, अहि तुकी भक्ति चरणे तोहारा। मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमारी तो इच्छा यही है। अनुयायी के लिए तो हम फॉलोअर्स, इसको बोलते हैं PPL, पूजा प्रतिष्ठा लाभ। मुझे पूजा चाहिए, लोग मेरी पूजा करें, है ना, आरती करें, और प्रतिष्ठा चाहिए, मैं बहुत फेमस बन जाऊं, और लाभ, ना सम्मान चाहिए, ना सुंदर स्त्रियों का संग नहीं चाहिए। अगर ये किसी बाहर वाले व्यक्ति को बोल दिया जाए तो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाएगा। बोले आप जीवित कैसे रहोगे, है ना। एक बार मैं IIT के अंदर प्रवचन देने गया था, तो वहाँ पर एक विद्यार्थी ने पूछा, तो ऐसी चर्चा चल रहा था, 4 नियमों पे चर्चा चल रहा था। तो एक लड़के ने पूछा, सर, मैंने कहा बोलो। बोले आप नॉनवेज खाते हो। मैंने कहा नहीं, पहले खाता था भक्ति में आने से पहले, अब नहीं खाता हूँ। तो उसका मुंह थोड़ा सा अब मतलब छोटा सा हो गया, शॉक्ड हो गया वो। फिर वो बोलता कि सर आप सिगरेट पीते हो।
विस्की पीते हो, वाइन पीते हो? मैंने कहा ऐसे ही पूछ रहा था, है ना। मैंने कहा नहीं, और उसका छोटा सा मुँह हो गया। बोले, उसके बाद फिर पूछा, बोले सर आप जो है ताश खेलते हो? ताश या जो है ये जो कई ऐसे गेम्स आते हैं ना, जैसे इसमें थोड़ा सा वो होता है कि शर्त लगाने का होता है, इस तरह के कुछ गेम्स होते हैं, है ना, या उस पर दाव लगता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे गेम्स होते हैं ना, पासा फेंकने वाले ऐसे अजीब, हाँ पोकर ऐसे। बोले, मैंने कहा नहीं। फिर जो है बोले सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा नहीं। बोला सर, फिर मैंने बताया हम पार्टियों में भी नहीं जाते। तो वो बेचारा इतना शॉक्ड हो गया, बोले आप कैसे जीवित रहते हो, हाउ कैन यू एग्जिस्ट? क्योंकि बाहर वाले लोगों को लगता है कि यही स्रोत है आनंद का। ना आप जो है मांस खा रहे हो, ना शराब पीते हो, ना नशा करते हो, मतलब कुल मिला के आपको ना तो धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, अनुयायी, सम्मान, सुंदर स्त्री, तो क्या चाहिए भाई आपको, क्या चाहिए? फिर बोल रहे हैं इन वस्तुओं से देह को सुख प्राप्त होता है, इन वस्तुओं से देह को सुख प्राप्त होता है। हे गौर हरि, कृपया आप मुझे जन्म जन्मांतर अपने चरण कमलों की अहितु की भक्ति प्रदान कीजिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब कोई व्यक्ति इन सब, मतलब आप सोचिए, अगर आपके सामने आम है और केला है तो आप किसको खाएंगे? चलिए आपके सामने गन्ने का, आपके सामने जो है मौसमी का जूस है और आपके सामने अमरस है, आप किसको पिएंगे? अमरस को पिएंगे। इसका कारण क्या है? वो ज़्यादा टेस्टी है ना, वो अच्छा लगता है। तो जब आपको कुछ अच्छी चीज़ मिली तो आपने नीचे की चीज़ छोड़ी कि नहीं छोड़ी? छोड़ी ना। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को धन भी नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, अनुयायी भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, और सुंदर स्त्रियों का संग भी नहीं चाहिए। इसका मतलब जो उसको मिल रहा है इनके अलावा, उससे जो उसको आनंद मिलेगा वो क्या होगा? उससे भी ज़्यादा है। ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है हरिदास ठाकुर को एक वैश्या जो है गिराने के लिए आई। आप सोचिए, लेकिन वैश्या जो है भक्त बन गई। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं। परीक्षित महाराज के पास सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ, लेकिन खुद छोड़ के आ गए। कैसे छोड़ के आए? मलवत, मल के समान, जैसे मल त्याग करते हैं वैसे छोड़ के आए। और भगवान जो है अंत में 7 दिन उनके पास बचे थे तो भागवत सुना। इसका मतलब इसमें वास्तव में ऐसा आनंद है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है वो आता है ना, कौन सा श्लोक आता है? स्यात् कृष्ण नाम सीतापि अविद्या पित उपतप्त न रसनस्य रोचिकानु। तो बोलते हैं क्योंकि हमको अविद्या का बीमारी है, इसलिए हमको जो अमृत है वो विष के समान लगता है। जिसको जॉन्डिस होता है, मुझे जॉन्डिस हुआ था, तो ऐसा था कि उस समय रसगुल्ले के डब्बे आते थे, लेकिन अच्छा ही नहीं लगता था, है ना। और जो गन्ने का जूस है वो एकदम कड़वा लगता था। और क्या अच्छा लगता था पता है? उस समय जो है कोई सब्जी खिला दे, थोड़ी सी कोई चपाती खिला दे, तो उसका मैं ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। खिलाते नहीं थे घर वाले, मैं पता था खिलाएंगे तो बीमार हो जाएगा, तो मैं तरसता था, एक रोटी, एक आधा रोटी खिला दो प्लीज़, लेकिन खिलाते नहीं थे। क्या खिलाते थे? रसगुल्ले खाओ, गन्ने का जूस पियो, है ना, भुने हुए चने खाओ। कितना खाएगा भाई? तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जैसे ही वही उसका इलाज है। जब तक वो मीठा खाएगा, मीठा खाते खाते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि उसको मीठा लगने लगेगा। तो वही हमारे साथ भी है। अभी हमको क्या अच्छा लगता है? हाँ धनम, हाँ जन्म, ऊपर से बोलेंगे ना धर्म, पर मन के अंदर क्या है? हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरिम, हाँ कविता, ये सब चाहिए। कविता मतलब माता जी का नाम नहीं, कविता मतलब जो फॉलोवर्स हैं। तो ये सब। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गद गद वचन वैवर्ण्य वे पातु हबे संगठान निरंतर नेत्रे बबे अश्रुधारा। तो बोल रहे हैं कब कृष्ण का पवित्र नाम उच्चारण करते मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा, कब कीर्तन करते समय मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा और शरीर पीतवर्णी हो जाएगा। पित्तवर्णी मतलब कब ऐसा दिन आएगा जब मैं भगवान का नाम लूँगा तो मेरे आंखों से आंसू गिरेंगे। तो ये शुद्ध नाम की बात हो रही है।
और कब कीर्तन करने से मेरा गला जो है अवरुद्ध हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतना प्रेम अनुभव होगा। कब जो है मैं मूर्छित हो जाऊंगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो उनके आंखों के बीच से ना पिचकारी निकलती थी आंसू की। जब कोई बहुत जो है, दो प्रकार से व्यक्ति के आंसू आते हैं, एक तो भौतिक सुख और दुख में, एक आध्यात्मिक सुख और दुख में। जब भौतिक सुख और दुख में आंसू आते हैं तो साइड से निकलते हैं वो आंसू, यहाँ से कोने से। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक सुख या दुख का अनुभव करता है तो उसके बीच से आंसू निकलते। चैतन्य महाप्रभु रोते तो पिचकारी निकलती थी पानी की, और रोते रोते जो थे पूरा एकदम तालाब बन जाता था। तो हमको लगता है ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा दिन कब आएगा सोचिए, जब भगवान का नाम लूँगा, ऐसा दिन कब आएगा। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध जो है भक्त हुए हैं भगवान का, उनका नाम है किंग कुलशेखर। वो एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं, है ना। वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा मन जो है आप में लग जाए। बहुत सुंदर है। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ताम् अधैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पीता कंथावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो इसके अंदर बोल रहे हैं किंग कुलशेखर कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, मेरा मन जो है हंस के समान है प्रभु, वो आपके चरणों में लिपट जाए। कब? क्योंकि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ। लेकिन वो जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कफ गले में